हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इनको बनाने का तरीका क्या है, रूल क्या है, पहचान क्या है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में मैं 100% आपसे ये बात कह सकता हूं कि कोई भी डाउट आपको बाकी नहीं रहेगा। तो देरी किस बात की, फिर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसकी पहचान की, तो इसकी पहचान हिंदी में आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसके आखिर में आपको चुका होगा या फिर चुकी होगी, चुकी होगी या फिर चुके होंगे। तो इस तरह से आप इनको इजीली पहचान सकते हैं। अब मैं बात ये करता हूं कि इनको बनाने का तरीका क्या है, रूल क्या है। तो देखो, रूल में सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद में आपको लगाना है विल, हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल। इनमें से कोई आप एक लगा सकते हैं। और शैल किसके साथ में लगता है? ये आई के साथ में और वी के साथ में लगता है, लेकिन आजकल जो ज्यादातर यूज होता है वो विल यूज होता है। तो इनमें से कोई एक, फिर उसके बाद में आपको लगाना है हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव। फिर उसके बाद में आपको लगाना है मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब में हो गई। अब ये हमारी थर्ड फॉर्म वर्ब की। और फिर उसके बाद में आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस देखें, he will have done, वो लड़का कर चुका होगा। इसी तरह से she will have डन, वो लड़की कर चुकी होगी। इसी तरह से आई विल हैव डन, मैं कर चुका हूँगा। लेकिन यहाँ पर आप शैल भी यूज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको ये बात बताई कि यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं, शैल यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इनके निगेटिव किस तरह से बनाते हैं, इनको निगेटिव में किस तरह से बदलते हैं। तो देखो, इनको निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है, फिर उसके बाद में विल या शैल, इनमें से कोई एक। शैल कहाँ लगाना है? आई के साथ में और बी के साथ में। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर नॉट बढ़ा देना है, और उसके बाद में वही हैव, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे सेंटेंस देखें, ही विल, यहाँ पर नॉट बढ़ाना है विल के बाद में, नॉट हैव डन, वो लड़का नहीं कर चुका होगा। शी विल, यहाँ पर नॉट बढ़ाना है, शी विल नॉट हैव डन, वो लड़की नहीं कर चुकी होगी। यू विल नॉट हैव डन, तुम नहीं कर चुके होगे। आई विल नॉट हैव डन, मैं नहीं कर चुका होऊंगा। तो आई होप आपके समझ में आ गए होंगे ये सेंटेंसेस। अब मैं बात करता हूं कि इनके इंटरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं, जिनमें सवाल पूछा जाता है, क्या वो कर चुका होगा, क्या वो लड़का कर चुका होगा, क्या वो लड़की कर चुकी होगी, क्या तुम कर चुके होगे, क्या मैं कर चुका होऊंगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं उनको भी, और मैं आपको क्लियरली अभी समझा देता हूं। तो देखो, इनके इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है विल या फिर शैल, इसको आपको शुरू में रखना है। शुरू में रखने के बाद में फिर उसके बाद में आपको लगाना है यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैव, और उसके बाद में आपको वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस देखें, विल ही हैव डन, क्या वो लड़का कर चुका होगा। विल शी हैव डन, क्या वो लड़की कर चुकी होगी। इसी तरह से
विल आई हैव डन, क्या मैं कर चुका हूँगा, और यहाँ पर आप शैल भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनके डबल इंटरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव निगेटिव किस तरह से बनाते हैं। तो देखो, इनको डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, विल और शैल जो आपका शुरू में है उसको आपको यहीं पर रखना है, यहीं पर रखना है। फिर उसके बाद में हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट भी यहीं पर रखना है आपको। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर नॉट बढ़ा देना है, नॉट आपने बढ़ाया, और उसके बाद में हैव रखना है आपको, और उसके बाद में वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसी सेंटेंस देखें, विल ही, यहाँ पर नॉट बढ़ा देना, विल ही नॉट हैव डन, क्या वो लड़का नहीं कर चुका होगा। विल शी नॉट हैव डन, क्या वो लड़की नहीं कर चुकी होगी। विल आई नॉट हैव डन, क्या मैं नहीं कर चुका होगा। आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।